नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजू, अभी से हूँ नाइजीरिया में। सो मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग जो कि है न्यू ईयर का। और हमने कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर पार्टी घर पे ही। ऐसे ही पार्टी हमारा इंडिया में भी हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे जो लोग होते थे बहुत सारे लोग आते थे और बिना बुलाए आते थे। जो मेरे हस्बैंड के दोस्त है ना, बिना बुलाए आते थे वो लोग। खाना भी खाते थे, पैक करके ले भी जाते थे और हम लोग मना नहीं करते थे। कई तो ऐसे होते थे कि मतलब बिना गिफ्ट के, बिना कुछ भी ऐसे ही आ जाते थे, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत हैप्पी रहते थे। क्योंकि एक न्यू ईयर, क्रिसमस ये सब ऐसा त्योहार है ना कि साथ में मिलजुल के ही मनाएँ तो बहुत अच्छा और मज़ा भी आता है। हम लोग 31st को जो नाइट होता था वो तो चर्च में होता था हमारा। एंड न्यू ईयर हम लोग कुछ इस तरीके से अपने दोस्त यार के साथ मनाते थे घर में। तो इस बारी यहाँ पे भी हमने न्यू ईयर इसी तरीके से मनाया। गॉड का आशीर्वाद था हमारे साथ। भगवान का जो मैंने प्रे किया है शायद असर कर गया है, क्योंकि लास्ट ईयर न्यू ईयर बिल्कुल भी मतलब अच्छा गया, बहुत ही बेकार गया था मेरा। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट न्यू ईयर था यहाँ नाइजीरिया में, और मैं उस दिन बहुत रोई थी। कुछ कारण था, मेरे जेठानी के घर पे थी मैं, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं उस दिन भूखी थी, न्यू ईयर वाले दिन कुछ खाया ही नहीं था, 24 घंटा 2 दिन कुछ भी नहीं खाया था मैंने। और बाद में जो मेरी देवरानी उन्होंने मतलब मैगी बना के लाई थी तो खाई थी मैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्रिसमस भी जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। इस साल भी मतलब बहुत ही बेकार था। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग भूखे रहे हों क्रिसमस और न्यू ईयर पे। तो मतलब बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन थैंक्स गॉड कि इस न्यू ईयर पे प्रॉब्लम आते आई भी, लेकिन ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। शायद हम मतलब कुछ तो है अच्छा हुआ, उसके लिए थैंक्स गॉड करती हूँ मैं। क्योंकि जो न्यू ईयर वाले दिन है, मैं आपको बताया था कि जो मेरा नंद का बच्चा है वो बीमार था। और आप समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं तो सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कुछ भी हो मतलब। तो ये भी मतलब एक तरफ से वो हमारा ही बच्चे के जैसे हो गए, जैसे कि खुद का बच्चा अगर बीमार है तो जिम्मेवारियाँ होती हैं निभाने के लिए। तो उसी तरीके से हम लोग मतलब कि हॉस्पिटल भी गए हैं और लेन देन भी किया। मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहती हूँ मैं, ज़्यादा ओपनली नहीं बता सकती। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात पे बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा नहीं मतलब कि दिल पे लगी। मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब डीप थिंक कर रही हूँ या पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं जब भी उनके बच्चों को ना कुछ भी खाने को देती ना तो वो लेके रख लेते थे। तो मैंने नोटिस किया, तो मैंने पूछा कि आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मतलब क्यों नहीं खा रहे, कुछ भी मैं दे रही हूँ, चिप्स हो गया, पेप्सी हो गया, कुछ भी। तो जब मैं बार बार पूछी, फिर मैं अकेले में पूछी ना, तो बच्चे ने बोला, बड़ा बड़ा लड़का, कि मम्मी मारेंगी। मैंने बोला क्यों मारेंगी, आप तो शुरू से खाते हो मेरे हाथ का, और क्यों मारेंगी। तो फिर कुछ बोला नहीं। फिर मैंने जब खाना दिया शाम को, मैंने छोटे वाले बेटे से पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे, तो मम्मा ने मना किया है, बोला है फीवर का, मतलब जो मेरा बेटा है उसका नाम फीवर है, तो बोला है कि उसकी मम्मी ने बोला है, मतलब मेरी नंद ने बोला है कि फीवर की मम्मी अगर कुछ भी देंगी तो आपको नहीं खाना है। तो ये बात ना मुझे दिल पे बहुत लगी, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये क्या मतलब होता है, समझ नहीं पाई मैं। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा डीपली सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इग्नोर कर दिया इस बात को, उनका छोड़ो। तो उस दिन जो है थैंक्स गॉड की जो बच्चा है घर पे आ गया डिस्चार्ज होके। 2 दिन लग गया था, तीसरे दिन जो बेबी है वो आया था। और यहाँ पे ना मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, ये सोच के कि जो मेरी नंद है वो आ रही हैं तो खाना तो नहीं बना पाएंगी, जैसी बात है मतलब इस हालात में। तो मैंने उनके हिस्से का भी जो खाना है मैंने ज़्यादा बनाया। तो जो राइस है वो मैंने यहाँ पे उबाल दिया था, और देखिए पेपे सूप भी बनाया था। मैं सुबह से लगी पड़ी थी, लगभग 6 बजे के आसपास, और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं नहाई भी नहीं थी, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो पेपे सूप बन गया था। ये जो पेपे सूप होता है ना, ये गोट मीट होता है, और इसमें एक मसाला आता है वो डालते हैं। बाकी स्पाइसी मसाला होता है वो ऐड करते हैं, चिली ऐड करते हैं, इसमें अनियन ऐड करते हैं, टाइम, करी, मैगी क्यूब, सॉल्ट, ये सब। इसको काफ़ी देर तक पकाते हैं, वो ना पेपे सूप बोलते हैं। बहुत ही यम्मी होता है ये बनाया। और जो मेरे हस्बैंड थे
वो तो सुबह से नहीं थे, क्योंकि कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं और कभी कुछ इनका जो काम है उसके हिसाब से इधर उधर मतलब भाग रहे थे। पता नहीं क्या था कि मतलब मेरे साथ थे ही नहीं, मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था और मैं पड़ गई थी अकेले। इसलिए मुझे पूरा दिन लग गया खाना बनाने में। और इतना सारा खाना था ना कि बहुत सारा खाना बना था। अकेले ही मैंने किया था और इनका जो खाना होता है ना बहुत ही हार्ड होता है बनाना। क्योंकि देख रही है, चिकन जो होता है 1 घंटा बॉयल करने में लगता है, फिर इसको आधा घंटा 1 घंटा लगता है फ्राई करने में। फ्राई करने के बाद उधर मैंने चावल बना लिया था, चावल में मैंने डाला था नमक और इनका जो फ्राइड राइस मसाला आता है वो, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ फेमस नाइजीरिया का फ्राइड राइस। ये सब बाहर से जो मेरे हस्बैंड है वो लेके आते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लीवर मिला हुआ रहता है। अब वो लीवर किसका होता है ये नहीं पता, तो इसलिए मुझे स्मेल आता है, तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपने ही हाथ का, अपने घर का मतलब फ्राइड राइस, जॉलोफ राइस ये सब पसंद है। टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो लेकिन मैं अपने मतलब अपने हाथ का ही खाती हूँ। बाहर का स्पाग खा लिया मैंने, यही सब खाती हूँ और कुछ नहीं। और मैंने जैसे कि शौरमा होता है वो खा लिया, वो भी वहाँ पे खरीदने से पहले बोलना पड़ता है कि मुझे चिकन का ही चाहिए। तो मतलब मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर का, और मुझे सूट भी नहीं करता है, क्योंकि मुझे हो जाता है फूड पॉइजन। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हस्बैंड है, लगभग 2-3 बज चुका था, यहाँ पे आ गए थे बच्चे को लेके। और यहाँ पे तो हस्बैंड डांट रहे थे, क्या बना रही हो तुम, ये भी तुम दिखाओगी ब्लॉग में, तो वो अलाउड नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया था सारा जो मटन है, वो जो मीट है, और यहाँ पे चावल बन रहा था। चावल इतना ज़्यादा हो गया था ना कि जो पॉट है वो स्मॉल है, कि छोटा है, तो दिक्कत हो रही थी। इंडिया में तो मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा था, बड़े बड़े पतीले रखे थे, दो दो कि 3 पतीला मैंने खरीद के रखा था, कि जब भी जो इससे कोई त्यौहार वगैरह आता है ना, या मेरे बेटे का बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम में हम लोग अच्छा खाना ज़्यादा बनाते थे। क्योंकि हम इंडिया में, हमारे जैसे मेहमान आते थे ना, तो हमारे जो एरिया है, हमारा जो कॉलोनी है, उसमें हमारे 5 शेरू एंड, हाँ 4 से 5 डॉग थे, जिसको हम लोग मतलब मैं जाके ना पॉली बैग में अलग अलग खाना करके रखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई त्यौहार हो तो किसी गरीब को खाना देना, या जो डॉग होते हैं उनको, ताकि वो भूखे ना रहे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो मुझे कोई डॉग दिखता ही नहीं है मेरे एरिया में। और एक डॉग है ना, अगर उसके लिए मैं कुछ रख दूँ ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं कि ये तुम्हारा इंडियन नहीं है, यहाँ पे कोई गाय या डॉग नहीं आके खाएगा, कूड़े में फेंक दो, कूड़े में से निकाल के खाएगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा कैसी बातें करते हो आप, देखो एक डॉग है जो कितना पतला दुबला है, और हमारा रॉकी खाना मतलब फेंकता है, खाता नहीं है, उसके लिए रख देते हैं बाहर। तो कहते हैं नहीं, कूड़े में डाल दो, वो निकाल के खा लेगा। और दोस्तों ये जो फ्राइड राइस है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल लगता है। मैंने इसको सारा काटा पीटा, गाजर, और अच्छा हुआ था यहाँ पे, अच्छी बात ये कि मुझे यहाँ पे हरी मटर, जो मटर होता है ना, हम लोग मिलता नहीं है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कैसे इस साल पे ना मिल गया, और मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे आलू मटर हो गया, सब्जियों में ना मटर डालना बहुत अच्छा लगता है। बंद गोभी की सब्जी में आलू मटर हो गया, आलू गोभी मटर हो गया, मुझे ये सब बनाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ी काटा था ना, बटर में बनता है, तो ये बटर मैंने सारा इसमें डाल दिया था, और ओलिविया ऑयल में, ये 2 चीज़ मिला के ये बनता है। लेकिन यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं कि कितनी महँगाई है। हर चीज़ यहाँ पे करना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो मैंने बटर ही किया। और क्योंकि जो ऑयल है वो मतलब मिलना मिलना मुश्किल भी नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, यही कारण है। मैं थोड़ी कंजूस हो गई हूँ यहाँ पे आके। तो आप पता नहीं कंजूसी बोलेंगे या क्या जो भी, तो मैंने यहाँ बटर में मतलब ना सारी सब्ज़ी को डाल दिया, और इसमें मैंने डाला था सॉल्ट, टाइम्स, करी पाउडर, मैगी क्यूब, और जो स्पाइसी मसाला है फ्राइड राइस का 2 पाउच वो, और चिली। तो ये सब मैंने डाल के अच्छे से फ्राई किया है सब्ज़ी को। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना, लगभग 5 से 10 मिनट मैंने बॉयल किया था, 10 मिनट भी नहीं, 5 से, हाँ 5-7 मिनट मैंने बॉयल कर लिया था, ताकि वो क्रंची ही लगे, थोड़ा कच्चापन हो। तो फ्राई करने करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची लगता है। तो इधर ये सब बन रहा था, और किचन में काम भी बहुत था, घर में बहुत काम था, इतना गंदा हो चुका था, घर को साफ़ करने में भी ना बहुत बुरा हाल था। तो जब हस्बैंड आए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा एक बार
पानी डाल के आती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने नहा के भी आ गई थी उतने में, जब मटन फ्राई हो रहा था तब। और यहाँ पे मैंने तो सब कुछ यहाँ पे मैंने जो बर्तन वगैरह सारा समेटा। और आप देख सकते हो जो समर है ना, वो हमेशा ही यहाँ पे आके मुझे पुश करता रहता है कि गोदी लो गोदी लो। वो ज़्यादातर ना गोदी में ही रहता है, हस्बैंड ने आदत दिला दिया बचपन से गोदी में रखने का। और क्योंकि वो शुरू से गोदी ज़्यादा लिए हैं समर को। यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो फ्राई हो चुका था, डन हो गया था। तो साथ के साथ जो है मैंने गैस भी अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आज के दिन, न्यू ईयर वाले दिन, मतलब सब कुछ गंदा हो। तो मैंने ये अच्छे से, क्योंकि ऑयल वगैरह बहुत खाते हैं हम लोग, हस्बैंड को फूड में ना ऑयल अच्छे से चाहिए भर भर के। तो सारा मतलब ऑयल जो है ना, जब फ्राई किया था तो सारा छटक गया था। तो अच्छे से मतलब यहाँ पे साफ़ कर लिया था मैंने। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चावल है, जो कि इसको बॉईल करके रखा है, जो सारे मसाले वगैरह डाला था। और ये जो गोट मीट है ये फ्राई करके, तो ये तो हो गया था यहाँ पे खाना रेडी। अभी तो फिर भी बाकी है दोस्तों, एंड तक बने ही रहिएगा तभी समझ आएगा। यहाँ पे बना लिया था मैंने सलाद, जो कि सलाद में भी कुकुम्बर, कैरेट, ये भी बंद गोभी, कैरेट वगैरह ना सब कुछ मैंने मेयोनी के साथ मतलब बना के जो है वो मैंने रखा। और यहाँ पे मैंने किचन को किया अच्छे से साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थक गई थी, भूख भी मुझे बहुत लगा था। इसलिए मैं जो पेपे सूप है मैंने खा लिया और वेट नहीं किया हस्बैंड का। और यहाँ पे जो कल्चर है ना इनका, मतलब फेमस, जैसे फ्राई राइस हो गया, जॉलोफ राइस हो गया, ये सब बहुत बनता रहता है यहाँ पे। और मैंने अपने नंद के लिए भी अच्छा सा, मतलब अच्छा खासा ढेर सारा बना के रखा था, कि ताकि वो आएंगे तो खाएंगे। लेकिन वो हमारे घर में नहीं आए, डायरेक्ट अपने घर में गए, शायद नहाना वाना होगा, क्योंकि इतने दिनों से मतलब फ्रेश नहीं हुए थे। तो इसलिए फिर उनके घर पे मैंने जब सारा काम कर लिया, पूरा मतलब घर वगैरह साफ़ कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया सब कुछ, तो जो उनके लिए है वो सब कुछ हमने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ भिजवाया उनको। और आस पड़ोस में भी देते हैं, जैसे वो लोग हमें देते हैं गिफ्ट वगैरह में, चिकन वगैरह देते रहते हैं वो लोग। तो हमने भी आस पड़ोस में प्लेटों में करके मतलब दिया, जैसे कि इंडिया में दिवाली में होता है ना गिफ्ट एक दूसरे को देना, वैसे ही यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह पे होता रहता है। तो इस तरीके से सारा किचन वगैरह मैंने साफ़ किया। एंड में जो राइस होता है ना उसको मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे तो इतनी मतलब हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है, बर्तन भी छोटे छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जल्दी से कोई चीज़ हो नहीं पाता है। तो जो राइस था वो बहुत सारा था, आप देखे ही होंगे। शायद देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी सारा था, लगभग 5-6 लोगों का खाना तो था ही। तो उसको अब मैं मिक्स कैसे करूँ, क्योंकि बर्तन भी छोटा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू-वाड़ू लगा लिया था, और मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो हेल्प कर दो आप मुझे ये मिलाने के लिए। तो बाप रे! जैसे वो आए ना उनका, तो वो जब ऐसे मतलब राइस को डाले ना, मेरे ऊपर लगे मतलब गरम होने की। क्या मतलब समझ नहीं आया, इतना सारा तुम चावल क्यों बनाई? और देखो सब्जी भी कम लग रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो आपके बहन के लिए भी बनाया ना, पूरा परिवार के लिए, इसीलिए मतलब ज़्यादा लग रहा है, कम बनती तो भी दिक्कत होता, और ज़्यादा हो गया तो भी आप कह रहे हो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि पूरे दिन मैं खड़े होके इतनी मेहनत करके बनाई थी, और कह रहे थे कि अच्छा नहीं बना है, जैसे तुम इंडिया में बनाती थी वैसे नहीं बना। इंडिया में सब कुछ होता था, वहाँ पे ना लाइट भी होता था, और दिक्कत कोई चीज़ की नहीं थी, बड़ा बर्तन होता था, और छोटा बच्चा नहीं था ना कोई तंग करने वाला बीच में। तो आराम से मैं मतलब सब कुछ रेडी करके अच्छे से बनाती थी, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं थी, स्लैब था सामान पास में। तो यहाँ क्या होता है, चाकू पीछे स्लैब पे ढूंढो, और यहाँ गैस है, तो दिक्कत मतलब हो ही जाती है। तो काफ़ी कह रहे थे कि अ, मतलब मुझे खड़े रहना चाहिए, देखना चाहिए सब कुछ, उस टाइम तो अच्छा बनता। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा इतनी मेहनत करके बनाया और आप तारीफ़ की बजाय मुझे कह रहे हो अच्छा नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम खुद ही बनाना। मैंने उनको ऐसे ही बोला। तो क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, इतनी मेहनत करके बनाया, तारीफ़ नहीं कर रहे थे। फिर वो मिक्स वगैरह कुछ इस तरीके से किया इन्होंने। और यहाँ पे मैंने उनको बोला कि 2 बर्तन हैं, दोनों बर्तन में हाफ़-हाफ़ आप करो, और इसके अंदर ऑयल डालते हैं तो ये शाइन भी होगा और अच्छा लगेगा।
तो मेरी नंद को तो बहुत पसंद आया, तो वो कह रही थी बहुत अच्छा बना है और बहुत बढ़िया बना था, मीट का तारीफ़ कर रही थी, बहुत मतलब टेस्टी बना है खाना। तो पता नहीं हस्बैंड को ही नहीं पसंद आ रहा था। और इस तरीके से मैंने उनको बोला कि देखो मसाला है, इसके अंदर सारा राइस डाल के मतलब अच्छे से मिक्स करके ना आप इसमें करो। तो मुझे तो ठीक लग रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। थोड़ी-सी कमी ये थी कि चावल ज़्यादा हो गया था, जो वेजिटेबल था वो कम था। बट बाद में मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि इसमें भी इतना सारा कुछ डाला था और ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन लग गया था मुझे बनाने में। और आप ये देख सकते हैं ये सारा राइस एक टप जो है प्लास्टिक का टप है उसके अंदर डाल के सारा मिक्स किया, क्योंकि यहाँ पे बर्तन छोटे हैं ना इसीलिए। तो ये फाइनल फूड है। अब आप देखिए दोस्तों और बताइए कैसा है।